नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, दिन के 8 प्रहर। जी। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से 24 घंटों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। हाँ, ये काफी रोचक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन समय विभाजन आखिर है क्या। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दिन और रात दोनों को मिलाकर लगभग 3-3 घंटे के 8 हिस्से बनाए गए हैं। हाँ, 3-3 घंटे के। और हर प्रहर का अब देखिए अपना एक नाम है, उसका एक निश्चित समय है और एक तरह का मिजाज कह लीजिए या उसके लिए सुझाई गई गतिविधि है। ये सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये तो समय को जीवन की लय से जोड़ने जैसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रहार से। ये शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय है। हाँ। स्रोत में इसे प्रदोष काल कहा गया है और इसे मतलब देवी देवताओं की पूजा के लिए बहुत शुभ मानते हैं। हाँ, सही कहा। शायद इसलिए कि वो दिन और रात के मिलने का समय होता है ना, एक संधि काल। हाँ बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण संधि। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा प्रहर, रात 9 बजे से 12 बजे तक। रात 9 से 12। जी, ये समय गहरी नींद और आराम के लिए बताया गया है। ठीक है। और स्रोत में एक और बात लिखी थी कि इस दौरान पेड़ पौधों को छूने से बचना चाहिए, ऐसा कुछ। अच्छा, पेड़ पौधों को? पता नहीं क्यों, शायद प्रकृति के आराम का सम्मान करने के लिए। हाँ, हो सकता है। इसका कारण तो स्पष्ट नहीं था, पर बात दिलचस्प है। हाँ, सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर आधी रात के बाद मतलब रात 12 से सुबह 3 बजे तक? जी, वो है तीसरा प्रहर। उसे निशीत काल कहते हैं। निशीत काल? हाँ, स्रोत में ऐसा लिखा है कि इस समय कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं या क्रियाएं की जाती है। अच्छा, किस तरह की? उन्हें तामसिक या तांत्रिक कहा गया है। मतलब शायद ऐसी साधनाएं जो थोड़ी गहन या गूढ़ किस्म की होती होंगी। ठीक है। और फिर आता है सुबह का समय? हाँ, सुबह 3 बजे से 6 बजे का चौथा प्रहर। जी, इसे तो काफी सुना है, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल भी कहते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे बहुत ही ज्यादा शुभ मानता है। अत्यंत शुभ? हाँ। क्यों, मतलब क्या खास है इस समय में? शायद इसलिए कि इस समय देखिए वातावरण बिल्कुल शांत होता है, मन एकदम ताजा रहता है, तो ध्यान के लिए या आत्मचिंतन के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, आजकल भी तो लोग कहते हैं ना, जल्दी उठो, ये मिरेकल मॉर्निंग जैसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है। अच्छा, तो ये हो गया चौथा प्रहर। हाँ। इसके बाद दिन शुरू होता है सुबह 6 से 9 बजे तक। जी, ये हुआ दिन का पहला प्रहर और कुल मिलाकर 5वां प्रहर। ठीक है। स्रोत के हिसाब से ये समय भी पूजा पाठ और जो भी आध्यात्मिक काम है उनके लिए बहुत अच्छा है, दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए। सही बात है, दिन की अच्छी शुरुआत। अच्छा, फिर 9 से 12 का समय, छठा प्रहर। हाँ, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। जी, ये छठा प्रहर है और इसके बारे में एक खास बात यह है कि इसमें मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश वगैरह? हाँ, वही सब जो शुभ माने जाते हैं ना, बड़े काम, वो इस समय में करने को मना किया गया है। ये अजीब है, पूजा के लिए ठीक पर मांगलिक कार्य नहीं। हाँ, शायद दिन के इस हिस्से में ऊर्जा का प्रकार कुछ बदल जाता हो, जो ऐसे कामों के लिए ठीक ना हो सकता है। ये वाकई समय की ऊर्जा को समझने का एक अलग ही नजरिया है। हाँ। अच्छा, तो फिर दोपहर 12 से 3, 7वां प्रहर। जी, 7वां प्रहर दोपहर 12 से 3 बजे तक, और ये छठे के ठीक उलट शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। अच्छा, तो इस समय कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। और फिर आखिर में दिन का आखिरी प्रहर। हाँ, 8वां प्रहर, ये है दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। ठीक है। और इसके लिए एक खास हिदायत है स्रोत में कि इस दौरान सोना नहीं चाहिए। दिन में इस समय सोना मना है? जी, शायद इसलिए कि दिन की ऊर्जा बनी रहे और शाम ढलने वाली है, तो उसकी तैयारी हो। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो अगर हम फटाफट देखें तो ये हैं 8 प्रहर, शाम 6-9 प्रदोष, फिर 9-12 रात, 12-3 निशीत, 3-6 सुबह ब्रह्म मुहूर्त, फिर 6-9 सुबह, 9-12 दोपहर, 12-3 दोपहर और आखिर में 3-6 शाम। हाँ, हर प्रहर का अपना एक समय, अपना एक नाम और अपना एक महत्व, जैसा कि स्रोत बताता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ टाइम बताने का सिस्टम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक सोच में समय को एक बहाव की तरह देखा गया, जिसके हर हिस्से का अपना गुण है, अपना उद्देश्य है
और जीवन की गतिविधियों से उसका एक गहरा संबंध है। हाँ, मतलब समय के प्रति एक बहुत ही जागरूक, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ये। हाँ, बहुत सचेत और संरचित दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो इस सारी जानकारी तो बहुत दिलचस्प है, पर सोचते हैं कि क्या आज की जो हमारी तेज रफ्तार जिंदगी है, क्या उसमें समय के इस प्राचीन विभाजन को समझना या इसके बारे में जानना हमारे लिए कोई मायने रखता है? क्या इससे हमें अपने दिन को देखने का या शायद महसूस करने का कोई नया तरीका मिल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।